हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हो। मेरा नाम आलोक है। मैं आपको क्लास 10th का मैथ स्टडी कराने वाला हूँ, पूरा अच्छे से कंप्लीट करके पढ़ाने वाला हूँ। तो मैं आपको पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों पढ़ाऊँगा। ओनली मैथ सब्जेक्ट में पढ़ाऊँगा, महाराष्ट्र बोर्ड का। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। मैथ सब्जेक्ट आप देखेंगे, ये हमारी बुक है, मैथ पार्ट 1 स्टैंडर्ड 10th। ओके, महाराष्ट्र बोर्ड की बुक है ये। तो इसमें देखते हैं कि क्या है। अगर देखेंगे तो आप हमारे पास कितने चैप्टर्स पर चैप्टर देख लेते हैं पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन पढ़ना है लेकिन टू वेरिएबल वाला बस, तो समझा। और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, अर्थमेटिक और प्रोग्रेशंस, फाइनेंशियल प्लानिंग, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स। टोटल 6 चैप्टर हैं और बहुत आसानी से हो सकता है। ये बहुत डिफ़िकल्ट तो नहीं है, कुछ खास नॉर्मल है, आप बहुत अच्छे से कर सकते हो उसको। तो हम लोग शुरू करते हैं। अगर देखेंगे आप तो लीनियर इक्वेशन पहले देखते हैं क्या होता है। इस बुक के अंदर हमको पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। लीनियर इक्वेशन सिंगल वेरिएबल, टू वेरिएबल, थ्री वेरिएबल, जितना वेरिएबल करना चाहो आप ऐड कर सकते हो। पर आपको जो यूज़फुल है वो आपको पढ़ना है। आपको इस चैप्टर के अंदर टू वेरिएबल्स, मतलब क्लास 10th के अंदर लीनियर इक्वेशन पढ़ना है लेकिन टू वेरिएबल्स का पढ़ना है, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है अपने को। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ना लीनियर इक्वेशन किसको बोलते हैं। तो आपको मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ बुक पे रख के कि लीनियर इक्वेशन बोलते किसको है। ठीक है, तो दिख रहा है प्रॉपर, क्लियर, यस बोलना। ठीक है, देखो लीनियर इक्वेशन किसको बोलते हैं। लीनियर, ठीक है, इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन किसको बोलते हैं। लीनियर इक्वेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशंस होता है। कॉम्बिनेशन होता है किसका, रियल नंबर का, रियल नंबर प्लस वेरिएबल का। रियल नंबर प्लस वेरिएबल का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको बोलते हैं इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। बट वेरिएबल की जो डिग्री होती है ना, डिग्री ऑलवेज, ठीक है, क्या होगी, 1 होगी। डिग्री का मतलब क्या होता है, डिग्री मतलब इसका जो डिग्री है, ये यहाँ पे डिग्री लिखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे 1 2 3 4 कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन वो बोल रहा है 1 होता है बस, तो एक्स ही होगा। ठीक है, एक्स के ऊपर 1 मतलब इसको हम लोग एक्स ही लिखते हैं, एक्स 1 नहीं लिखते। एक्स स्क्वायर होगा तो एक्स 2 लिखेंगे, एक्स टू द पावर 2। ठीक है, तो अगर आप देखोगे कि रियल नंबर प्लस वेरिएबल इज इक्वल टू कॉम, इसका जो कॉम्बिनेशन को लीनियर इक्वेशन होते हैं। और डिग्री जो होगी 1 होगी। तो देखो, तो आपको समझ के लीनियर इक्वेशन कब बोलोगे आप, जब रियल नंबर भी हो वेरिएबल भी हो, दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो रियल नंबर बनेगा। ठीक, तो रियल नंबर के बहुत सारे टाइप होते हैं। डायरेक्ट ना बुक पढ़ना बहुत आसान है। डायरेक्ट बुक पे जाएंगे तो हमको बता देगा कि चलो ठीक है टू वेरिएबल्स के पढ़ लो, टू वेरिएबल को बता देगा। लेकिन मैं आपको इसलिए ये सब बता रहा हूँ कि आप कोई चीज़ पढ़ते क्यों हो ना, तो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो उसके पहले देखते हैं लीनियर इक्वेशन के टाइप्स कितने होते हैं। जैसे देखो लीनियर, सॉरी देखो राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, उस पर ध्यान मत देना प्लीज़। 1 वेरिएबल, ठीक है, 2 वेरिएबल, ठीक है, 3 वेरिएबल। ओके, लीनियर इक्वेशन मल्टीपल टाइप के होते हैं, 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल्स, 3 वेरिएबल्स। ओके, सो अब फॉर
4 वेरिएबल भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर है, लेकिन आपका जो यूज़फुल है उतना आप करोगे। देखो ये वेरिएबल जो होते हैं ना, A1D 2D 3D 4D, ऐसा कॉम्बिनेशंस पता है आपको कैमरे में होता है। देखो टीवी में आप जो विजन देखते हो, जो इमेजेस देखते हो 2D में होता है, मतलब एक्स और वाई के डायरेक्शंस में होता है, ठीक है। एक 3D भी कैमरा आता है जो तीनों कैप्चर लेता है, ठीक है। तो इसी की टेक्नोलॉजी के ऊपर बना है कैमरा, टीवी, जो पिक्चर जो विजुअलाइजेशन आपको होता है, जो कैमरा जो कैप्चर करता है फोटो एक्स, वो लीनियर इक्वेशन वहाँ पे यूज़ होता है एक्चुअली। बट हम लोग बोलते हैं ना मैथ्स का यूज़ क्या है एक्चुअली, क्यों मैथ्स पढ़ाते हैं, वो इसीलिए पढ़ाया जाता है कि आप अपना दिमाग खोलिए, आप समझिए। हमेशा ये मत सोचिए कि कोई चीज़ वेस्ट पढ़ाई जा रही। वेस्ट तो मतलब सब चीज़ें तो आपको लाइफ में यूज़ कभी भी आएंगी नहीं वैसे भी, ठीक है। लेकिन वो अभी किसको तो नहीं पता ना किसको किस में जाने का है, ठीक है ना। आपको पता है ना मुझे, जब आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हो अपनी लाइफ के अंदर, ऐसे छोटी छोटी चीज़ें पढ़ोगे तो आपको एक्चुअल में पता चलेगा आपको जाना है। जैसे उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जैसे आप मैथ्स पढ़ रहे हो, आप साइंस पढ़ रहे हो, आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, तो जब आप 5-6 सब्जेक्ट साथ में पढ़ते हो ना, तो आपको एक्चुअली धीरे धीरे पता चलता है कि आपका पैशन क्या है। चलो ठीक है, आपको इंग्लिश में इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है, आप जाके फिर कुछ स्टोरी बनाओगे, स्टोरीज़ लिखोगे, या फिर कुछ और चीज़ें करोगे। आप मैथ्स में इंटरेस्ट आ रहा है तो चलो साइंस लोगे, या फिर आगे जाके कुछ करना है तो कुछ अलग चीज़ें करोगे, साइंटिस्ट बनना है, पीएचडी करना है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बोलने का मतलब मेरा ये है कि सब चीज़ें आप पढ़ो, सब समझो, सबको टाइम दो, लेकिन अपना जैसे जैसे आपको समझ में आने लगे कि मतलब ठीक है ये इसको एलिमिनेट कर, जैसे देखो क्लास 10 तक आपको सब सब्जेक्ट है, लेकिन जैसे आप 11th में जाते हो ना, वहाँ से सब्जेक्ट चेंज हो जाता है फिर आपका, फिर साइंस अलग हो जाता है, कॉमर्स अलग हो जाता है, नॉर्मल, तो इंटरेस्ट चेंज होता रहता है। तो धीरे धीरे सरकार उस पर काम कर रही है, आपको उस पर उतना ध्यान नहीं देना, आपको पढ़ना है कि लीनियर इक्वेशन फ़िलहाल में क्या है। तो हम लोग ये देखेंगे कि सिंगल वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल। तो सिंगल वेरिएबल का पैटर्न कैसा होगा, ध्यान देना कभी भी, ax प्लस बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। सिंगल वेरिएबल, ध्यान देना, इसको वेरिएबल बोलते हैं, इसको सबको रियल नंबर, ये रियल नंबर, ए और बी रियल नंबर है। 2 वेरिएबल हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के अंदर। तो 2 वेरिएबल क्या होगा, ए एक्स बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये 2 वेरिएबल हो गया, समझे ना। अभी 3 वेरिएबल क्या है, ये वेरिएबल इसमें 2 बार है ना, उसमें 3 वेरिएबल्स रहेंगे, 3 वेरिएबल्स। सो एक्स बी वाई सी जेड समझ लो, ठीक है। यहाँ पे डी इसको इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो गया 3 वेरिएबल, 1 2 3, 1 2 3, ये बी टोटल कितने हैं, 3 वेरिएबल हैं। तो आपको दिमाग लगाना है बस, ज़्यादा रटना नहीं चीज़ों को ऊपर। लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं, लीनियर इक्वेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशंस होते हैं रियल नंबर और वेरिएबल के। मैं आपको बुक से नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ टेक्निक्स क्या है, अंडरस्टैंड करो पहले। लीनियर इक्वेशन पढ़ने के पहले लीनियर इक्वेशन को समझो, यूज़ क्यों होता है, कहाँ होता है, कैसे होता है, सब समझना पड़ेगा आप, तब जाके एक्चुअली आप पढ़ पाओगे लीनियर इक्वेशन और क्या होता है। तो लीनियर इक्वेशन और वेरिएबल का मिक्स होता है। जो रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर मतलब नॉर्मल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे, इसको बोलते हैं रियल नंबर। वेरिएबल क्या होता है, जो वेरिएबल है जो चेंज हो सकता है, ठीक है। तो जो एक्स और वाई जो वेरिएबल है ना, उसकी डिग्री हमेशा 1 होगी। अगर 1 होगी और रियल नंबर के साथ में होगी, उस पैटर्न पे मैच करेगी, तब जाके वो लीनियर इक्वेशन होगा। लीनियर इक्वेशन बहुत टाइप के होते हैं, सिंगल वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल, मल्टी वेरिएबल्स भी होते हैं, ठीक है। लेकिन आपको जितना यूज़ है आप उतना ही पढ़ेंगे। यहाँ देखो सिंगल वेरिएबल में सिंगल वेरिएबल यूज़ होगा, 2 वेरिएबल मेथड में 2 वेरिएबल यूज़ होगा, 3 वेरिएबल में 3 वेरिएबल यूज़ हो रहा है, 4 में आप 4 यूज़ कर लोगे। 4 में क्या होगा, ए एक्स बी वाई सी जेड डी क्यू, कुछ भी डाल सकते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है। चलो एफ डाल लिया, ठीक है, 0। तो ये भी 4 वेरिएबल हो गया। तो आपको समझना कि ये पैटर्न आप कभी भी देखना, ये स्क्वायर कभी भी नहीं होगा। ये जो वेरिएबल है ना, वेरिएबल ध्यान देना रियल नंबर के साथ होगा, पर इसमें
लीनियर इक्वेशन के अंदर ध्यान देना, कभी भी जो वेरिएबल होता है ना, जो वेरिएबल होगा, ठीक है, ये जो वेरिएबल होता है ना, ये कभी भी रूट, ऐसा रूट, सॉरी, कभी भी रूट के अंदर ऐसा डायरेक्ट कंप्लीट रूट, हाँ ध्यान देना, रूट, और कभी भी स्क्वायर, क्यूब, कभी भी इस फॉर्म में, अगर इस फॉर्म में कभी भी आपको दिखे तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं है। ठीक है, इतना समझ के लीनियर इक्वेशन बोलते किसको है। अगर कुछ भी डाउट रहे आप क्वेश्चन पूछे, मैं बताऊंगा। हो सकता है कुछ आपको प्रॉपर चीज़ें ना समझ में आई हो, कुछ जल्दी हो गया हो, कुछ ना क्लियर हो, तो आप पूछेंगे तो आपको मैं प्रॉपर एक्सप्लेन कर दूंगा क्या है कैसा है। ठीक है, तो हम लोग जाते हैं बुक चैप्टर पे अपने। तो यहाँ देखो, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हम लोग को लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ने हैं। ठीक है, तो चलो ये सब चीज़ें आप पढ़ लेना इसको। ये जो जो चैप्टर के अंदर जो चीज़ें बताने वाली हैं वो सब चीज़ में दिया हुआ। जैसे देखो, मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स को हमको सॉल्व करना है लीनियर इक्वेशन को। कौन कौन से मेथड से? ग्राफिकल मेथड और क्रमर रूल से। क्रमर रूल तो आपको पता है ना, तो नहीं पता तो हम लोग पढ़ लेंगे, आपको सिखा दूंगा मैं क्रमर रूल क्या। तो ग्राफिकल मेथड मतलब जो लीनियर इक्वेशन आपके हैं इसको ग्राफ के थ्रू आपको दिखाना पड़ता है, उस पर इंटरसेक्ट करके लाइन कट करनी होती है, वो दिखा दूंगा मैं। ठीक है, और यहाँ भी देखो वही चीज़ लिखी हुई है शायद, देखो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। ध्यान देना, हम लोग लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल ही पढ़ रहे हैं, मतलब जहाँ पे x और y दोनों होगा, x y की जगह a b हो सकता है, मतलब वेरिएबल 2 ही होंगे, लेकिन ध्यान देना। ठीक है, तो हाँ, तो वही बोला है कि डिग्री 1 होना चाहिए, और वो इस टर्म कंटेनिंग वैल्यू इज़ 1। ठीक है, वैल्यू 1 कंटेन करनी चाहिए, लीनियर इक्वेशन उसको बोलते हैं। ठीक, चलो छोड़ो ये सब, ज़्यादा कुछ डीप पे मत जाओ, आप बस एक्चुअल थिंग समझो क्या होता है। देखो पैटर्न देखो, ये ए एक्स बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 इज़ अ जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स। ये 2 वेरिएबल है, ए और बी, सॉरी एक्स एंड वाई 2 वेरिएबल है, बाकी सब रियल नंबर, ए बी सी आर रियल नंबर। और एक चीज़ ध्यान देना, आपका जब ये है ना, तो ए बी सी अगर, और ये इक्वल टू 0 भी नहीं होना चाहिए सेम टाइम में। आपको बताऊंगा क्यों नहीं होना चाहिए, आप आगे जाके समझोगे। ठीक है, ध्यान देना, डिग्री 1 होना चाहिए वेरिएबल का। ए बी सी जो रियल नंबर है उसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। 0 होगी तो उसका कुछ मतलब, 0 का मतलब ख़त्म हो जाएगा ना, पैटर्न ख़राब हो जाएगा फिर ये। अगर 0 x रहा तो 0x 0 हो जाएगा, 0। ठीक है, तो ये पैटर्न चेंज हो जाएगा, इसके लिए 0 यूज़ नहीं करते हैं, मतलब उसका इक्वल टू 0 नहीं होगा। अगर 0 है तो लीनियर इक्वेशन नहीं हो। ठीक है, तो उसके बाद ये समझो क्या है। ठीक है, उसके बाद 3x माइनस 4y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इन जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशंस। चलो ये देखते हैं। ठीक है, तो आप ये समझो, ये जनरल फॉर्म इक्वेशन का, आप ये प्लस माइनस पे कभी मत जाओ कि ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू प्लस 6 है तो ये 0 है, यहाँ पे माइनस है तो इक्वेशन नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक्स और वाई है, देखो एक्स और वाई का डिग्री देखो क्या है, 1 ही है, इसलिए नहीं लिखा हुआ है। और रियल नंबर क्या है, 12, 4 और 3 है, तो कोई 0 है कोई 0 नहीं है, तो ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है एक्चुअली में। ठीक है, सो उसके बाद क्या है पॉइंट आपका, अभी यहाँ पे देखो बहुत सारी चीज़ें दी हुई, इक्वेशन दिया है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। यहाँ पे आपको समझना है, ठीक है, कि लीनियर इक्वेशन कौन सा है कौन सा नहीं है। तो सिंपल समझो, देखो ये पैटर्न चेक करो। ठीक है, तो एक नया पेज ओपन करते हैं, इस पर नहीं समझ आएगा प्रॉपर। देखो दिख रहा है ना, आप समझते हैं। ठीक है, एक एक करके जाते हैं, क्योंकि देखो टाइम देना पड़ेगा आपको थोड़ा, अगर अच्छे से प्रॉपर पढ़ना है थोड़ा टाइम लगेगा, समझोगे। लेकिन देखो पहला इक्वेशन क्या है, 4m प्लस 3n। ठीक है, ध्यान से देखो, इक्वेशन को समझो ध्यान से। ठीक है, इसकी लीनियर इक्वेशन है नहीं, वो समझो, प्रॉपर समझो, एक बार समझ लो अच्छे से, बार बार नहीं समझना पड़ेगा। इसका डिग्री क्या है, 1 है, इसका डिग्री क्या है, 1 है। ठीक है, और ये रियल नंबर है, तीनों 0 है, कोई नहीं 0 है, वो पैटर्न मैच कर रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, ये लीनियर इक्वेशन होगा ये। ठीक है, यस, लीनियर इक्वेशन है ये। ठीक है, लीनियर
इक्वेशंस EQ, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, 3x² - 7y 13, ठीक है। चलो अभी क्या है, x², मैंने क्या बोला था, डिग्री हमेशा 1 होना चाहिए। अगर 2 आ गया मतलब नहीं है भाई, तू लीनियर इक्वेशन है ही नहीं, ज़्यादा कुछ दिमाग ही नहीं लगाना। थर्ड पॉइंट क्या है, √2x - √5y 16, थर्ड इक्वेशन। अलग अलग इक्वेशन है सब, ठीक है। तो देखिए, रूट सब वैल्यू है अपनी एक, ये रियल नंबर है सब, लेकिन x के ऊपर डिग्री कितनी है, 1 ही है। ध्यान से देखो, x एंड y डिग्री कितनी, 1, तो ये है, ये लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। फोर्थ क्या है, 0x + 6y - 3 = 0, ठीक है। तो ये फोर्थ वन है शायद। तो यहाँ देखो, मैंने क्या बोला था, रियल नंबर कभी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ज़ीरो होगा तो क्या हो जाएगा, 0 × x, 0 + 6y - 3, सॉरी -3 = 0, ठीक है। तो आप देखना, हम लोगों ने क्या बोला था, एक्चुअली ये लीनियर इक्वेशन है, आप समझो, लीनियर इक्वेशन है, लेकिन हमारे बुक में हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो 2 वेरिएबल है कि नहीं ये पूछ रहा है, ये सिंगल वेरिएबल हो जाएगा। तो सिंगल वेरिएबल हमको बोलना है, अगर सिंगल वेरिएबल रहेगा तो उसको नो करना है। यहाँ पे ओनली पूछा कि 2 वेरिएबल वाले ही इसको बताना है, तो ये सिंगल वेरिएबल है। 6y - 3, ये सिंगल वेरिएबल है, सिंगल वेरिएबल ये सिंगल वेरिएबल, तो सिंगल वेरिएबल कंसीडर नहीं करेंगे, ये नहीं है मतलब, ठीक है। तो उसके बाद फिफ्थ पॉइंट आ गया, ठीक है। तो फिफ्थ पॉइंट में क्या होगा, 0.3x + 0y - 3 36 0, ठीक है। तो अपने को इसमें ये समझना है, ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो ये भी 0 है, तो अगेन वो वही चीज़ सेम हो रही है, तो ये भी नहीं है मतलब। कुछ भी डाउट हो रहा है कहीं पे, थोड़ा भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप प्लीज़ पूछिए, ठीक है। ये फिफ्थ है। सिक्स्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ ये देखो, 4/x 5/y 4, ठीक है। अभी ये चीज़ तो है, सिंपल समझो आप, ये मेथड है। तो 4/x, ठीक है, 4/x है, तो आप देखोगे तो 4/x क्या हो जाएगा, ऐसे इसका मल्टीप्लाई कर दो आपस में, 4y 5x xy 4, तो 4y 5x, ठीक है, 4xy। तो ये भी मेथड अगर देखोगे तो xy है, फिर xy भी है, तो ये नहीं है एक्चुअली, ठीक है। और 1/y, देखो मैं आपको डायरेक्ट भी बोल सकता हूँ, 1/x और 1/y, ठीक है। डिग्री में हमेशा 1 ही बोला था, ठीक है। 1/x 1/y वैसे भी नहीं होगा ये। और ये जो कैलकुलेशन करके आपको समझा दे, कैलकुलेशन थोड़ा आपको इजी हो जाता है कोई चीज़ समझने में। सबसे पैटर्न आप देखो, कैलकुलेशन करके कभी पैटर्न निकाल लोगे ना, प्रॉपर एग्जैक्ट पैटर्न, तो आपको पता चल जाएगा कि है नहीं है। तो यहाँ देखो, 4y + 5x = 4xy, रियल नंबर देखो xy के फॉर्म में आ गया ना, तो ये नहीं होगा ये, ठीक है। उसके बाद क्या है देखो, नेक्स्ट है सेवन्थ, लास्ट है, सेवन्थ है, ठीक है। 4xy - 5y 8 = 0, देखो पुराना वाला ये xy, देखो ये कितना होशियार है बुक वाला, सोचिए, xy ऐसे दे दिया ना, सेकेंड इक्वेशन इस फॉर्म में दे दिया, दोनों सेम चीज़ है। अगर आप देखोगे ना तो देखो कैसे हो रहा था, इसके पहले ये आ रहा है, राइट, इसी फॉर्म में आ रहा है कुछ अपना भी, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही फॉर्म आया है। हाँ, वो इक्वल टू की इस पार उस पार तो हो जाएगा, इस साइड होगा तो माइनस चेंज हो जाएगा, वो तो आप समझदार हो, 10th में आ गए, उतना तो पता ही होगा आपको। तो आपको बोलो ये नहीं है मतलब, इन इक्वेशन ये भी नहीं है, वो भी नहीं है,
तो इसमें कौन कौन से लीनियर इक्वेशन है, द बुक के हिसाब से देख लो। ऑलरेडी जिसकी मैंने बुक ली उसने भाई पहले से सब कुछ किया हुआ है। देखो ये है, ये नहीं है, ये भी है, देखो यस लिखा है ऑलरेडी। 0x, चलो ये है लीनियर इक्वेशन बट ए सिंगल वेरिएबल है, अपने को डबल वेरिएबल फाइंड करना है तो ये नहीं होगा। और ये सिंगल वेरिएबल देखो ये भी हो जाएगा 0, तो ये भी सिंगल, तो ये नहीं होगा। ये भी नहीं, ये भी नहीं है, तो फर्स्ट और थर्ड है, बाकी सब नहीं है। ठीक है, तो आपको अभी चैप्टर हमने क्या सीखा मेन, अभी ज़्यादा मैं नहीं पढ़ाऊँगा आपको भी समझ नहीं आएगा, आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे। पहले आपको यही समझा दूंगा कि देखो लीनियर इक्वेशन हमने पढ़ा। लीनियर इक्वेशन में देखो दो चीज़ें हमने देखी इसमें। देखो हमने लीनियर इक्वेशन देखा, लीनियर इक्वेशन को समझा, अभी 2 मिनट में इसको कंक्लूड करते हैं सॉरी। तो लीनियर इक्वेशन में कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड वेरिएबल, ठीक है, जो वेरिएबल का डिग्री 1 होगा, ठीक है, रूट अंडर स्कोर कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए, रूट नहीं होना चाहिए, वो स्क्वायर नहीं होना चाहिए, क्यूब नहीं होना चाहिए वेरिएबल के ऊपर, वो सब ध्यान देना, नहीं रहेगा तो नहीं होगा। देखो और लीनियर इक्वेशन क्या मल्टीपल टाइप्स होते हैं, सिंगल वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल, हर वेरिएबल का अपना अपना टाइप है। जितना वेरिएबल का इक्वेशन रहेगा उतने उसमें वेरिएबल्स रहेंगे, इतना समझो आप, ठीक है। तो बाकी सब इक्वेशन तो आप देख चुके हो ऑलरेडी, और इसमें हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है कि ये फर्स्ट हमने सिलेबस से कंप्लीट कर लिया, फर्स्ट पेज एटलीस्ट पढ़ लिया कि लीनियर इक्वेशन बोलते किसको है, कैसे दिखेगा वो, उसका पैटर्न क्या होता है 2 वेरिएबल का। उसके बाद देखते हैं क्या है, उसके बाद देखो इक्वेशन है ये, ठीक है। देखो उसके बाद देखो ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस हैं। देखो इक्वेशंस दिए हुए हैं, ठीक है, इसको अपने को रिजॉल्व करना है, सॉल्व करना है मतलब। तो आप चाहते हो तो मैं आपके लिए एक सॉल्व कर दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये आप खुद से सॉल्व करें, आप खुद इस चीज़ को देखें पहले और सॉल्व करें। मैं अगला जब नेक्स्ट टाइम जब वीडियो बनाऊंगा तो आपको मैं ये पूरा से लेके यहाँ तक पूरा समझा दूंगा कि इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, बहुत इजी, कुछ नहीं करना है, 2 डिफरेंट इक्वेशंस होते हैं, 2 मिनट में सॉल्व हो जाता है, कुछ करना नहीं है। आप चाहते तो चलो मैं आपको एक समझा ही देता हूँ, छोड़ो मेरा मन नहीं लग रहा है, एटलीस्ट एक तो बता ही देता हूँ प्रॉपर अच्छे से। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस लिख लो, हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 5x माइनस 3y 8 इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इक्वेशन 2 क्या है, 3x इक्वेशन 2, ठीक है। चलो बुक को छोड़ दो, अभी इसको सॉल्व करो। ये नॉर्मल इक्वेशन है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों हैं। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखो इधर हम लोग इसको लिख लेंगे, इक्वेशन एक के ऊपर एक लिख लेंगे। हाँ चलो सॉल्यूशन पार्ट पे चलते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन कहीं पेपर में लिखना तो आप सॉल्यूशन ऐसे लिख के स्टार्ट कर सकते हो सम, कभी भी ऐसा आंसर लिखते हैं ना हम लोग नॉर्मली, वैसे क्वेश्चन आंसर। तो ये क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन 1 एंड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 5x 3y इज इक्वल टू 8 इक्वेशन 1, ठीक है। ऐसे लिखने का प्रॉपर एकदम साफ होना चाहिए। 3x प्लस y इक्वल टू 2, इक्वेशन 2 हो गया। अभी सॉल्व करो, लाइन मारो नीचे से। अभी आप देखो कि इसमें एक प्लस माइनस का साइन है, तो टेंशन नहीं, आपको ऐड कर दो इसको, ठीक है। क्या करोगे, ऐड कर दोगे आप, लिख लो साइड में, एडिंग बोथ इक्वेशन, ठीक है। आप समझो मेथड क्या समझो, वो समझो। आप कितनी बार इसको 2 बार लिख के फिर दोबारा ऐड करने बोल रहे हो, वो सब बात अलग है। अभी एडिंग इक्वेशंस, एडिंग बोथ, एडिंग मतलब हमको सबको प्लस करना है, ठीक है। आप समझो ये क्या होगा, 8 + 2 10 हो गया, ठीक है। -3y कितना होगा, -2y होगा। यहाँ को डाउट तो नहीं है ना भाई किसी को? अगर डाउट होगा तो मैं समझा दूंगा। अगर कभी आप क्वेश्चन पूछो कि सर ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है, समझा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं कुछ आ रहा है तो बताने के लिए हूँ मैं इधर बैठा। 5 और 3
8x, ठीक है। उसका इक्वेशन क्या बना, 8x -2 देखते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और कर सकते हैं यार। अच्छा, 2 इक्वेशन है ना, तो ये प्लस तो नहीं है ना यहाँ पे। अच्छा ठीक है, डिफरेंट है, रुको देखते हैं इसको, रुको। -2y + 10, ठीक है। अरे हाँ यार, दोनों इक्वेशन को अपने कैंसिल करना था, थोड़ा चेंज करना पड़ेगा अप्रोच दोस्त यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो बोर्ड रहता है तो ज़्यादा मज़ा आता है पढ़ाने में, इसके लिए बता देता हूँ आपको, समझेगा थोड़ा। 3x + y = 2 है, ठीक है। आप ध्यान से देखो, आपको क्या करना है ना, एक को ज़ीरो करके दूसरे की वैल्यू निकालनी होती है। तो मैंने यहाँ क्या, मैंने दोनों को जोड़ के कर तो दिया, अभी इसको कर तो सकते हैं, लेकिन क्या वो बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, तो परेशान हो जाओगे आप लोग काफ़ी। तो आप समझो, सिंपल मेथड में क्या, दोनों को सेम करके। अभी ये सेम कैसे होगा, अगर यहाँ पे मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, ठीक है, इक्वेशन 2 पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो क्या होगा, ये क्या 3y हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा 9x। अगर इसको कैंसिल करो, देखो ध्यान से, ये नया वैल्यू बनेगा इसका, ये प्लस है, सब प्लस, तो क्या होगा 8, ये कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, और ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल हो गया। अभी 9 + 4 कितना हो गया 14x, ठीक है। अभी 14x = 14, ठीक है, x 14, यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर चलेगा डिवाइड में, क्या हो गया x = 1 हो गया। ये गॉट द वैल्यू, ठीक है, गॉट द वैल्यू, किसकी वैल्यू गॉट हुई हमको, एक x की वैल्यू गॉट हुई। अभी क्या करोगे आप, x की जो वैल्यू है किसी इक्वेशन में रख दो, आप पुट कर सकते हो, तो चलो लिखते हैं हम लोग। नाउ पुट वैल्यू ऑफ x इनटू इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, पहले उसको लिखते हैं। हमारा इक्वेशन है 5x - 3y। देख लेता हूँ ऊपर बुक में क्या लिखा है, 5x - 3y ठीक है, हिल रहा है कैमरा, 1 सेकेंड, 3y 8, ये इक्वेशन नंबर 1 है। अगर इफ़ x = क्या 1 है, ठीक है, तो क्या होगा 5 × 1 हो जाएगा, 3y = 8 हो जाएगा। नाउ करो, ये कितना 5 होगा, 5 3y 8, ठीक है, -3y = 8, ये सेकंड साइड चले जाएगा, ठीक है, 8 - 5 3, ठीक है। क्या करना है अभी, दोनों साइड माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करा दो, मल्टीप्लाई कराओगे तो 3y -3 हो जाएगा, इसको माइनस को उधर लेके चले, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये हट जाएगा, माइनस उधर चले गया, मल्टीप्लाई किया तो y = 3/3, ओके, y = -1। तो नाउ y = -1, x = सो x = एंड y = क्या हो गया, x की वैल्यू क्या है 1, y की वैल्यू क्या -1, ठीक है, समझे। तो ये आपका रिजोल्यूशन रहेगा, आपका सॉल्व रहेगा। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है। तो ज़्यादा मैंने अच्छे से नहीं समझाया आपको, बट आप सिंपल समझ लेना। अगर कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा, अभी हम लोग जाएंगे, थोड़ा क्लीन लिखूंगा मैं, थोड़ा आपको अच्छे समझ में, लेकिन एक मैथड समझा कि कैसे क्या सॉल्व करना है। मेरा तो मन नहीं था समझाने को आपको, लेकिन सोचा कि एक सम एटलीस्ट बता दूं,
दूसरा सम आप ट्राई कर सकते हो। देखो बुक में ऑलरेडी एक दो सम और दिए हैं। देखो ऑलरेडी सॉल्यूशन तो दिया हुआ है, तो देख के कोई भी कर सकता है, लेकिन आपको समझना मेन ज़रूरी है। ये समझो आप क्या है, बुक पे लिखो, समझो, कोई डाउट होता है तो पूछो। सब देखो मल्टीपल सम्स दिए हुए हैं, ठीक है, सब देखो समझो इसको। देखो प्रैक्टिस में ये सब इक्वेशंस है, देखो ध्यान से। मैं एक एक सॉल्यूशन आपको प्रॉपर पढ़ाऊँगा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं, लेकिन खुद का दिमाग भी थोड़ा आप लगाइए, नहीं लगाएंगे तो प्रॉब्लम होता है फिर। ठीक है, चलो थैंक यू। कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ भी अंडरस्टैंड नहीं हुआ, कुछ समझ में नहीं आया हो, तो आप प्लीज़ मुझे पिंग करो, चैट में बताओ मुझे, तो उसके हिसाब से मैं थोड़ा और इम्प्रूव करूँगा, आपको थोड़ा और अच्छे से पढ़ा सकता हूँ मैं। ठीक है, थैंक यू।